स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल सी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की, क्योंकि जयपुर में आत्म मंथन करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी सतीश, सह प्रभारी विजया राहटकर और परवेश साहिब सिंह वर्मा सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। ये इस वक्त बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की बात हो रही है। टोंक सवाई माधोपुर में क्या परिणाम रहे, उन परिणामों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके बाद नागौर में मिली हार पर मंथन किया जाएगा, जहां पर हनुमान बेनीवाल की जीत हुई है, ज्योति मिर्धा की हार हुई है। बैठक में संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी समेत जितने पदाधिकारी हैं वो फीडबैक ले रहे हैं, ताकि शीर्ष नेतृत्व तक ये बताया जा सके कि आखिर कहां-कहां पर पेंच फंसा और कहां-कहां पर खामियां रह गई। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, टोंक सवाई माधोपुर पर चर्चा शुरू हो चुकी है, अगला नंबर नागौर का है। इसके बाद किन-किन लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी और कौन-कौन बैठक लेगा उन सीटों को लेकर, बता पाएंगे आप? बिल्कुल हार्दिक, एक अपडेट दे दूं कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पर चर्चा लगभग पूरी हो गई है और अब नागौर सीट पर चर्चा शुरू होने जा रही है जी। क्योंकि नागौर जो लोकसभा सीट पर सुखबीर जोनाप्रिया थे बीजेपी की, और वहां से उनकी हार हुई है और उनके सामने यहाँ पर हरीश मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो जीते हैं। तो ऐसे में उस सीट पर क्यों हार का कारण क्यों, वो लगातार 2 बार से उस सीट पर जीत रहे थे। अब अचानक ऐसे क्या समीकरण बने कि वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम बातों को लेकर जिला अध्यक्ष, जिला लोकसभा प्रभारी थे, लोकसभा के जो सीट पर प्रभारी लगाए गए थे वो थे, उन तमाम लोगों से यहाँ पर चर्चा हुई, मंथन हुआ और एक कारण पूछा गया कि किन किन बिंदुओं के कारण हार हुई। पिछली बार 2 लाख से अधिक मतों से जीते थे और इस बार 1.5 लाख मतों से हार गए, यानी 3.5 लाख मतों का अंतर किस तरह से क्यों कार करा है। ऐसे ही नागौर की बात की जाए, वहां जब हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो जीते थे और इस बार उन्होंने पाला बदल लिया, कांग्रेस की तरफ चले गए तो वहां जीत गए। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के प्रत्याशी थी, अब यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी, और इस बार हार क्यों हुई, इन तमाम बातों को लेकर अब मंथन इस सीट पर किया जा रहा है। जो लोकसभा की 11 सीटें हैं जो बीजेपी ने गंवाई है, उन पर मंथन किया जा रहा है कि क्या ऐसे समीकरण बैठे, क्यों कहीं नेताओं का मनमुटाव रहा, या जो राजनीतिक सोशल समीकरण है वो उनको लेते हुए हार हुई है, या टिकट वितरण में कहीं कोई चूक हुई है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ जो जिला स्तर के नेता हैं, जो पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो वहां जिम्मेदार, वो यहाँ मंथन किया जा रहा है। 2 सीटों का लगभग मंथन हुआ है, 2 दिन ये बैठक चलनी है, 11 सीटों पर मंथन किया जाएगा जी। इसके साथ ही मैंने आपसे ये भी सवाल पूछा था विष्णु कि क्या आरएसएस की जो सलाह मिली है, क्या आरएसएस की ओर से जो नसीहत मिली है, उस पर भी विचार होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो अहंकार के आरोप लग रहे हैं, क्या उन अहंकार के आरोपों पर चर्चा होगी? वो एक फैक्टर है या नहीं इस बैठक में? प्रत्यक्ष तौर पर तो ये बैठक का जो सब्जेक्ट है वो नहीं रखा गया, हाँ। एजेंडा उसमें बैठक का नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था और अब लगातार तमाम चर्चा भी है कार्यकर्ताओं में भी कि इस बार जो संगठन आरएसएस है वो खुलकर सामने साथ नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कोई कारण था। वरना लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पूरी भूमिका निभाता है, यानी पूरा चुनाव उसके तरफ से लड़ा जाता है, वो पूरे बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक पूरी भूमिका रहती है। इस बार वो जो भूमिका है वो नदारद रही, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा और ये बात कहीं ना कहीं यहाँ चर्चा में उठने वाली भी स्वाभाविक है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो संघ के जो कार्यकर्ता है वो जब लगते हैं तो वो पूरी कमान अपने हाथ में रखते हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो तमाम उसका फॉलो करते हैं। लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दिया, तो संभवतः चर्चा जरूर होगी, ये अवश्यंभावी है, क्योंकि लगातार यहाँ बीजेपी में रिजल्ट निकलने से दिन से लेकर आज तक यही चर्चा रही है कि संघ ने पूरी तरह क्यों नहीं दिया साथ, या क्या कारण रहे। इन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।